हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने और इन्होंने जो स्टेनोग्राफर का जो फाइनल रिजल्ट है, ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जाम का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का ये वही एग्ज़ाम है जिसका सीबीटी एग्ज़ाम 24 नवंबर 2023 को लिया गया था। और इसमें टोटल 3596 कैंडिडेट्स जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए गए थे। ठीक है, ग्रुप सी के लिए 3,596 3596 कैंडिडेट ग्रुप सी के लिए थे और 18,299 कैंडिडेट ये क्वालिफाई किए गए थे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। ठीक है, तो इसमें से जो 3596 थे उसमें से 1901 कैंडिडेट्स अपीयर होते स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। ठीक है, और 18,229 जो ग्रेड डी के थे उसमें से हुए थे 9,947। ठीक है, ये कैंडिडेट अपीयर होते स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद इन सभी कैंडिडेट्स के बाद इनका जो स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया गया है, जो चला था 30 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिन का स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया गया था। इस हिसाब से 8,702 कैंडिडेट्स वो है जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस सबमिट करवाई थी। ठीक है, इसके बाद कमीशन ने स्टेनोग्राफर जो सी का और ग्रुप ग्रेड सी और ग्रेड टी इसमें दिखा रखा था कि जो स्किल टेस्ट था तो ग्रेड सी के लिए 5% मिस्टेक थी यूआर के लिए और 7% मिस्टेक्स ऑल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अलाउड थी। ठीक है, सेम ग्रेड डी में बात करें तो 7% 7% फॉर यूआर एंड 10% मिस्टेक फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। इसके बाद इसने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और सबसे पहले वैकेंसीज दिखा रखी है। टोटल 81 वैकेंसीज थी। ठीक है, एससी में 12, एसटी की 3, ओबीसी की 18, 5 ईडब्ल्यूएस यूआर की 43। इस हिसाब से 81 टोटल वैकेंसी और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स 78 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, 78 में से यूआर में 43 सभी कैंडिडेट्स फिलअप किए गए हैं। एसटी से 3 कैंडिडेट्स नहीं है, ये पोस्ट खाली है। ठीक है, इसमें से जो 43 यूआर के हैं इसमें से 13 कैंडिडेट ओबीसी से और 6 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से जो क्वालिफाई किए गए। ठीक है, तो ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में नंबर ऑफ पोस्ट है 81, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं 78। इसके बाद आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात कर टोटल वैकेंसी है 1145 वैकेंसीज थी और इसमें से 502 यूआर के लिए, 97 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 285, एसटी के लिए 92, एससी के लिए 169। इसमें से जो सिलेक्टेड जो टोटल कैंडिडेट्स रिकमेंड किए गए हो 1145, यानी कि सारी पोस्ट फिलअप हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। ठीक है, और इसमें से दिखा रखा है कि ओबीसी के 3 ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको यूआर कैटेगरी में शामिल किया गया है और जो यूआर के 502 की है इसमें से अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, ये टोटल कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद इन्होंने ग्रेड सी और ग्रेड डी की अलग अलग कट ऑफ इशू की है। तो सबसे पहले मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ जो है, जो लास्ट कैंडिडेट्स को लिस्ट किया ग्रेड सी के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का रिजल्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में पोस्ट कोड है C1, C2, C3, 4, C5, C6, C7, C8 तक। तो C1 की जो पोस्टें हैं इसमें जो कट ऑफ है, यूआर की कट ऑफ 156 है और ओबीसी की है 154.46। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 158 है। ठीक है, ये उसके बाद पार्ट 1 का रिजल्ट काउंट किया गया, फिर पार्ट 2 के मार्क्स दिए गए और लास्ट में डेट ऑफ बर्थ को जो प्रीफ्रेंस के हिसाब से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। अगर किसी के टोटल मार्क्स सेम है तो उनको पार्ट 1 के मार्क्स के हिसाब से प्रायोरिटी दी। अगर किसी 2 कैंडिडेट के पार्ट 1 के मार्क्स सेम है तो पार्ट 2 के मार्क्स चेक किए गए। अगर ये तीनों के मार्क्स सेम है तो डेट ऑफ बर्थ हायर को प्रीफ्रेंस दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगली जो था वो था C2 के लिए और C2 में ये यूआर के लिए एक ही पोस्ट थी, एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन है, 158 कट ऑफ है। उसके बाद C3 में है, C3 की बात करें तो यूआर में 152 है, 4 पोस्टें थी और ओबीसी में एक है, उसकी 160 कट ऑफ है यूआर C3 के लिए। C4 में 154 कट ऑफ गई है और जो पोस्ट कोड है C5 में है ईडब्ल्यूएस की 161, एक्स की 155 और यूआर की 161। ठीक है, उसके बाद है C6 पोस्ट कोड और C6 में बात करते हैं तो कट ऑफ 164 यूआर की, 163 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 165, एससी की 156 और उसका C7 में है उसमें 157 है।
और लास्ट में C8 में जो कट ऑफ है UR के लिए 157 है, और OBC के लिए 156 है, EWS के लिए 161, SC के लिए 150 है। ठीक है, ये था स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो रिजल्ट है, जो अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से जो कट ऑफ गई है, जो कैंडिडेट को सिलेक्टेड मार्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दिखा रखा C1 पोस्ट कोड कौन सी डिपार्टमेंट से, C2 को C1 डिपार्टमेंट है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट की। C2 है ये एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट से। जो पोस्ट कोड C3 है ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद C4 है ये है लेबर डिपार्टमेंट में। C5 है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। C6 है एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। C7 पोस्ट कोड है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और C8 है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई में है। ठीक है, ये पोस्ट कोड है C1 C2, ये अलग अलग दिखा रहा है कि कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट के लिए है। इसके बाद अगला है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, जिसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के हैं, और उसमें है D9 से शुरू है। ठीक है, D9 में ये दिखा रखी है अलग अलग कट ऑफ। UR की 144 है, EWS की भी 144 है। ठीक है, OBC की 143, तो ये इस हिसाब से कट ऑफ दिखा रखी है पोस्ट कोड D9 से। उसके बाद D10 है, D10 में UR के लिए 148 है। उसके बाद D11 की बात करते हैं तो D11 में ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनकी कट ऑफ दिखा रखी है। ठीक है, इस हिसाब से सारी पोस्ट सभी पोस्टों का रिजल्ट डिक्लेयर कर रखा है इन्होंने, मतलब जो पोस्ट कोड है उसके हिसाब से अलग अलग सेपरेट रिजल्ट डिक्लेयर कर रखा है कि किस पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ डिक्लेयर की गई है, कितने मार्क्स चाहिए थे किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने के लिए। तो ये हर कैटेगरी की पोस्ट फिलअप करवा रखी है D9 से लेके, और ये D44 लास्ट है। D9 से लेकर D44 तक ये कट ऑफ अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ गई है इनकी। ठीक है, हर कैटेगरी की सेपरेट कट ऑफ इन्होंने दिखा रखी है। और इसके बाद इन्होंने दिखा रखा D9 कौन सा डिपार्टमेंट में पोस्ट है, D10 कौन से में, तो D9 है BRO में, D10 है पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और D11 है CBDT में। तो इस हिसाब से ये सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दिखा रखी है, D9 कौन से में, D10 कौन से में, और लास्ट में है D44, ये है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारे ये D वाली जो पोस्ट हैं डिपार्टमेंट दिखा रखे हैं। ऊपर C8 तक थी वो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने दिखा रखा है अगर कैंडिडेट के सेम मार्क्स है तो किस हिसाब से सिलेक्शन किया गया है। ये सारे रिजल्ट की डिटेल्स हैं जो कट ऑफ है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जो कैंडिडेट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो भी इन्होंने डिक्लेयर कर रखी। एस्पिरेंट्स, ये रिवाइज्ड फाइनल वैकेंसी नोटिस है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। ठीक है, जो 2023 जो एग्जाम जिसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, और ये है 7 फरवरी के हिसाब से, मतलब रिजल्ट के डेट के हिसाब से किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में C1 से C8 तक की टोटल 81 पोस्टें हैं। ठीक है, और जैसे सबसे पहले है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट, इसमें 25 वैकेंसी है टोटल। एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्म वेलफेयर में 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर जल शक्ति मंत्रालय में 5 है, और लेबर डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 9 है, एक्सटर्नल अफेयर वाले में 26 है। ठीक है, और कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में 2 वैकेंसी, और TRI में ट्राई में 11, टोटल 81 वैकेंसी है। और ये 4200 ग्रेड पे की है कुछ, और ये 2 4600 की, बाकी सब 4200 की। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर C5 और 6 में जो पोस्टें हैं ये 4600 ग्रेड पे की है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में, बाकी 4200 ग्रेड पे की है। ठीक है, ये तो ग्रेड सी के लिए। उसके बाद आगे है ग्रेड डी के लिए, और इसमें ये सारी पोस्टें हैं, ये सारी 2400 ग्रेड पे की पोस्टें हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी दिखा रखी है, किस डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसीज है, और ये टोटल है 1145 वैकेंसीज है। ठीक है, जो रिवाइज वैकेंसी नोटिस है उसके हिसाब से टोटल वैकेंसी दिखा रखी है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी 2023 की जो फाइनल वैकेंसी है वो। एस्पिरेंट्स, ये वो लिस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2023 फाइनल रिजल्ट है। जो लिस्ट है ये कैंडिडेट्स की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है, और ये दे रखी है रोल नंबर के हिसाब से। ठीक है, रोल नंबर वाइज ये लिस्ट डाल रखी है। कैंडिडेट्स का नाम लिख रखा है, कैंडिडेट के फादर नेम है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर लिख रखा है। ठीक है, इसमें 1 फॉर फीमेल 2 फॉर मेल। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी नंबर लिख रखा है, फिर सब कैटेगरी नंबर। उसके बाद जो पोस्ट सेलेक्ट कर रखी है, यानी कि जिस पोस्ट पे आपको ज्वाइनिंग मिली है, और ये ओवरऑल रैंकिंग दिखा रखी है, क्या रैंकिंग आपकी आई है। ठीक है, D1 D2 D9 D10 D11 से लेकर C1 C2 C3 C8 सारी पोस्ट कोड इधर दिखा रखा है। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर लिख रखे हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद उनका नाम, इसके बाद उनके फादर्स नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर कैटेगरी, जेंडर, और उसके बाद जो पोस्ट कोड जो मिला है आपको, जिस पोस्ट पे आपको ज्वाइनिंग करनी है, मतलब जो डिपार्टमेंट दिया है। पोस्ट कोड का मतलब है जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है। ठीक है,
आपकी कैटेगरी लिख रखी है और आपके ओवरऑल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें आपकी ओवरऑल रैंकिंग लिख रखी है। ठीक है, ये सारी वो लिस्ट हैं जिन कैंडिडेट्स का नाम हो। तो ये लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा रखा है, आप वहाँ से भी इस कैंडिडेट लिस्ट को, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, आप वहाँ से भी इसकी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल ये 1223 कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन किया गया। ठीक है, इसके बाद एक बार इसमें वो और दिखाते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज थी, क्योंकि एसएससी ने अभी एक दिन पहले ये नोटिस इशू किया था, तो उसमें भी दिखा देते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड सी की किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हो गई थी। रिवाइज वैकेंसी नोटिस है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।